हाय स्टूडेंट, वेलकम इन आवर चैनल। माई सेल्फ इज मंजीत यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूँ वर्किंग स्ट्रेस मेथड से एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल एरिया एंड कंप्रेसिव एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरसीसी सब्जेक्ट चल रहा है इस समय ये, और आरसीसी सब्जेक्ट में डबली रेनफोर्स्ड बीम का चल रहा है। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि एरिया फाइंड द एरिया ऑफ स्टील इन टेंसाइल एरिया एंड कंप्रेसिव एरिया, यानी कि एएसटी और एएससी हमें फाइंड आउट करना है। एएसटी और एएससी कैसे निकालते हैं उसके स्टेप्स हम लोग देखेंगे और इसी स्टेप के बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला नंबर क्या है कि यहाँ पे हमें वैल्यू क्या क्या गिवन रहेगा। B दिया होगा, D दिया होगा, सिग्मा CB, सिग्मा ST, मॉड्यूलर रेशियो एंड बेंडिंग मोमेंट या मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या लोड दिया रहेगा। ये सब एक ही चीज है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेम होता है, लोड जो है लोड से हम बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू गिवन रहेगा। अब सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या होगा, देखिए यहां पर हमें जब एएसटी ही नहीं मालूम है, एएससी नहीं मालूम है, तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस तो हम निकाल नहीं सकते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस हम निकालेंगे। क्रिटिकल का फॉर्मूला क्या है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस x इज इक्वल टू m सिग्मा CBD अपान में m सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। इस फॉर्मूले से आप क्या निकालेंगे, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस। स्टेप सेकंड में सिग्मा CB डैश का यूज होगा तो उसका वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, x माइनस डी डैश इंटू सिग्मा CB अपान में x। स्टेप थर्ड में चलेंगे और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, mr इज इक्वल टू bx सिग्मा CB बाई 2 इंटू डी माइनस एक्स बाई 3 प्लस 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC इंटू सिग्मा CB डैश इंटू डी माइनस डी डैश। इस पूरे इक्वेशन में देखिए सिर्फ ASC अननोन है और यहां से ASC आप निकाल लेंगे, यहां से ASC आप निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का दूसरा फॉर्मूला आपको मालूम है, वो यूज कर लेंगे, सिग्मा ST इंटू AST इंटू डी माइनस वाई। इस इक्वेशन में देखिए सिर्फ AST अननोन है और AST यहां से हम निकाल लेंगे। तो AST और ASC यही दो चीज हमें फाइंड आउट करना था, यही दो चीज हमें निकालना था। आपको यहाँ पे y अलग से निकालना होगा, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि y इज इक्वल टू होता है C1x बाई 3 प्लस C2 C डैश अपान C1 प्लस C2, सॉरी ये D डैश है। ठीक है, C1 C2 कैसे निकालेंगे वो भी आप देख लीजिए। C1 के लिए देखिए ये फॉर्मूला है ना, bx सिग्मा CB बाई 2, बस ये होता है आपका C1, bx सिग्मा CB बाई 2 और C2 क्या होता है 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC, 1.5 m माइनस 1 इंटू ASC इंटू सिग्मा CB डैश। ठीक है, तो यहां से हमें AST निकल के आ जाएगा। तो मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये बहुत इजी स्टेप है। इसके और भी तरीके हैं सॉल्व करने का, जैसे इसको हम M1 मान लिए, इसको M2 मान लिए, M1 प्लस M2 कर लिए, M1 इजिली सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से M2 का वैल्यू निकल जाएगा, फिर M2 इज इक्वल टू इतना करेंगे तो फिर ASC का वैल्यू निकल जाएगा। ASC निकालने के लिए फिर AST निकालने के लिए ST इज इक्वल टू AST1 प्लस AST2 होता है, तो AST1 AST2 अलग अलग निकालेंगे। और भी तरीके हैं इसके सॉल्व करने का, बट मुझे जो लगता है ये स्टेप बहुत ही इजी है और इससे इजी कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा इसी के बेस पे न्यूमेरिकल, तो देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।